हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है प्रस्तावना को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है? दोस्तों, अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है, इसके तहत जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(1) किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से संबंधित है ग्राम सभा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा से संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? दोस्तों, अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, उच्च न्यायालयों का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? दोस्तों, संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कैसा है? दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल है स्थायी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कौन सा होता है? तो दोस्तों, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक, इसको जो है दोनों सदनों में द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना आवश्यक है? तो दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटाना आवश्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष संसद की दोनों सदनों की बैठकों का सभापति होता है।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी समाप्ति की अवधि से पहले भंग कर सकते हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितनी वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? दोस्तों जर्मनी के संविधान से ली गई हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है ग्राम पंचायत का गठन। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों अनुच्छेद 124 में की गई है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात। अगला क्वेश्चन है देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों राज्य में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोस्तों संविधान संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अस्पष्टता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के मौलिक अधिकार में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को भारत के मौलिक अधिकार में सुनवाई करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 32 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक होता है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? दोस्तों जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करती है संसद। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? दोस्तों पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस सदन को भंग नहीं किया सकता है? दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में गणपूर्ति संख्या यानी कोरम कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों बजट पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति भारतीय लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों संसद के 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों संसद सदस्यों के वेतन का निर्धारण करता है संसद। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? दोस्तों विश्वास प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दोस्तों अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? दोस्तों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदन को भंग नहीं किया सकता है? दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया, चुनाव होगा। ठीक है, विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव का संचालन करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत में मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? दोस्तों भारत में मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुए थे 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत देने का अधिकार क्या है? दोस्तों मत देने का अधिकार वैधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? दोस्तों भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद को कहाँ प्रस्तुत किया सकता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद प्रस्तुत किया सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है? दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।